मेरा नाम एल्डर सजाद मसीह है। मैं आप सब मुकस्सिन की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करता हूँ। और मेरे अजीज़ों में जय मसीह होशना की तरफ से आज का ये मैसेज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, मुंजी के ज़माना में ये काम प्यारा है। आइए इस प्यारे काम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज का हमारा मजमून है, खुदाम यसू के ने खुद भी और उसके शागिर्दों ने भी इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि खुदावन हमारे लिए निजात लेकर आया, उसने सलीब पर बड़े दुख भी सहे, तो ये सारा कुछ ऐसे नहीं हो गया। यानी इसके लिए उसने हमें निजात दी है। अब इतनी बड़ी निजात से हमें चाहिए कि हम उससे गाफल ना रहें, यानी इस बड़ी निजात से गाफल ना रहें। फिर मैं एक दफा इस फिक्र को कहता हूं कि इस बड़ी निजात से जो हमारे खुदाम यसू ने हमें सलीब पर अपनी जान देकर हमें बख्शी है, हमें इससे गाफल नहीं रहना है। हम अक्सर व बेशतर गफलत में रहते हैं, परवाह नहीं करते कि देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, ये सारा कुछ होगा। तो मेरे अजीजों, आए हम इस मजमून के लिए सबसे पहले चलते हैं अब्रानियों, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत अब्रानियों के नाम और उसका 10 बाब और उसकी 28 और 29 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब मूसा की शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम कि ये मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और ऐद के खून को जैसे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो ये सब कुछ उसमें ऐड अप होता होगा। मेरे अजीजों, इस इतनी बड़ी निजात से, इस निजात को देखने के नबी पैगंबर भी बड़े मुश्ताक थे कि हम देख सकें, लेकिन वो ना देख सके। पर खुदा ने हमारे लिए ये एक इंतजाम किया हुआ था। तो इसी तरह से यूहन्ना रसूल अपने अंजील में लिखता है 12 बाब और उसकी 48 आयत में कुछ यूं मरकूम है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। फिर यही यूहन्ना की अंजील उसका 8वें बाब की 24 आयत को भी अगर हम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूं तो अपने गुनाहों में मरोगे। हमें खुदाम यसू पर ईमान लाना है, और ईमान का मतलब और ईमान बगैर अमाल के अपनी जात से मुर्दा है। ईमान नाम की कोई चीज नहीं है जब तक कि हम अमल ना करें। हमारी जिंदगी में अमल का होना बड़ा जरूरी है। इसी तरह से मुकद्दस लूका भी लूका की अंजील उसके 12 बाब उसकी 4 और 5 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, मगर तुम दोस्तों से मैं कहता हूं कि उनसे न डरो जो बदन को कत्ल करते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। यानी हमें अपने खुदा से, हमें अपने खुदा में यसू से डरना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है, और इतनी बड़ी निजात से गाफल नहीं रहना है। फिर इसी तरह से क्या अब्रानियों के खत में उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है,
تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا یسوع نے خود کہا اگر تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو کیوں اے خدا مجھے کہتے ہوں۔ تو آئیں خدا آپ سب کو آج کے اس کلام کی وجہ سے برکت دے اور ہم سب نجات یافتہ ہوں اور اس نجات سے غافل نہ رہیں۔ میرے عزیزو، خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔